इस बीच एक और बड़ी खबर, केसरिया से जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। शालिनी मिश्रा 16,000 वोटों से यहां पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी हैं। केसरिया से जेडीयू जो है अपना परचम लहरा चुकी है और जेडीयू जो कि इस चुनाव में लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई है। शालिनी मिश्रा जेडीयू की जो कि 16,000 वोटों से यहां पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है एनडीए की सहयोगी पार्टी। और इस वक्त ये बता दें, कुचायकोट से जेडीयू की जीत हुई है। कुचायकोट सीट जहां पर जेडीयू ने अपना परचम लहरा दिया। जेडीयू के अमरेंद्र पांडे हैं जो कि यहां पर जीत हासिल कर चुके हैं। ये एक और सीट हम आपको बता रहे हैं, तकरीबन 25,000 वोटों का मार्जिन यहां पर रहा है जिससे जीत दर्ज की है। इस सीट पर आधिकारिक घोषणा होनी हालांकि अभी बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जीत दर्ज कर दी गई है कोचियाकोट सीट से जेडीयू उम्मीदवार ने। और 25,000 का ये मार्जिन रहा है, 25,000 का ये अंतर जो है कुचियाकोट सीट पर रहा है जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी ने अपनी जीत जो है हासिल की है। अमरेंद्र पांडे जिनको प्रत्याशी यहां पर से बनाया गया था वो अब यहां पर से विजयी हो चुके हैं और 25,000 का ये पूरा मार्जिन रहा है इस सीट पर। तो एक एक कर अब सीटों का भी हम आपको ब्यौरा बता रहे हैं क्योंकि अब काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और नतीजे जो है वो कह सकते हैं अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। सुबह रुझान थे लेकिन अब नतीजे आ रहे हैं यहाँ पर। कहां से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीत का झंडा लेकर निकला है वो अब हम आपको बताना एक एक कर शुरू कर रहे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, कहां से कौन सा प्रत्याशी है। मयूर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़े हैं। मयूर, अब सीधे तस्वीरें दिखाएगा, कुछ पूछना तो बेकार ही है क्योंकि जश्न दिख रहा होगा साफ। बिल्कुल, देखिए जश्न शुरू हो चुका है लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पे जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए काफी वृद्ध महिला है यहाँ पर और ये बीजेपी का जश्न, जीत का जश्न यहाँ पे मंगा रही। भाजपा मुख्यालय पे कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में एकत्रित है, आतिशबाजी होगी, लड्डू बांटे जाएंगे, फूलों से यहाँ पर एक दूसरे का स्वागत होगा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो यहाँ पर एकत्रित है हाथों में झंडा लेकर और पूरी तरीके से जो जश्न है वो भाजपा मुख्यालय में मनाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से खुशी की तस्वीरें जो है, क्योंकि प्रचंड बहुमत जो है हासिल हुई है एनडीए को बिहार में और इससे पहले शायद इस तरीके का माहौल कभी देखने को नहीं मिला है। इस तरीके की जो पूरी परिस्थितियां जो नजर आ रही थी कि सरकार तो बना सकते हैं लेकिन ऐसा जो कारनामा कर दिखाया है उसको लेकर भी बात करेंगे। यहाँ पे प्रियंका जी एक्स पर पोस्ट किया था आपने कि ईवीएम को लेकर अब शुरू होगी कहानी। प्रचंड बहुमत हासिल हुई है, कैसे जश्न मनाएंगे? देखिए सैफरन सुनामी चल रही है और बिहार के इस चुनाव ने ये तय कर दिया है कि 2027 में समाजवादी का सुपड़ा साफ होने वाला है, जैसे आज बिहार में आरजेडी का साफ हो चुका है। तो तमाम बयानबाजियां होती रही लेकिन सत्य की जीत हुई और जनता की जीत है ये। बिहार में कहा जाता था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात होती थी, आप भी महिला हैं। उत्तर प्रदेश में तो परिस्थितियां बदल गई, महिला सेफ महसूस करती हैं। अब बिहार की महिलाओं का आपको क्या लगता है रुझान क्या रहेगा? वो भी स्वतंत्र होकर घूम सकेंगी रात को सड़कों पर? बिल्कुल, और ये जिस तरीके से जंगल राज का मैं कहूँगी सुपड़ा साफ हुआ है, नारी अपने आप को निडर महसूस कर रही है, घर से निकल पा रही है और अपने पंख फैलाकर अपने सपनों को पूरा कर पा रही है। तो ये सैफरन की देन है, ये आदरणीय मोदी जी की देन है, ये आदरणीय योगी जी की देन है। तो देखिए ऐतिहासिक प्रचंड जीत हासिल हुई है और भी कार्यकर्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। योगी फैक्टर कितना कारगर साबित रहा क्योंकि योगी ने 31 लाख की रैली की और वहां ज्यादातर पे लीड कर रही है बीजेपी। वहां पर अच्छी खासी बहुमत वहां पर हासिल हो रही है। मुख्यमंत्री जी बिहार गए, योगी आदित्यनाथ जहां पर गए वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा। उम्मीद थी आपको कि यहां तक पहुंच जाएंगे? महाराज जी का संदेश पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या या सब नागरिक जब तक सब खुशहाल बहाल नहीं हो जाएंगे तब तक उनके कदम रुकने वाले नहीं हैं। महाराज जी को पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है महाराज जी की बड़ी डिमांड रहती है हर जगह और बिहार में भी उन्होंने कर दिखाया। महाराज जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, बिहार तो बिहार है, अभी बंगाल भी देखिएगा रंग लाएगा। बंगाल में भी परचम लहरा देंगे महाराज जी? जी, देखिए बंगाल में भी परचम महाराज जी लहराएंगे ऐसा कहना है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता नेता बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और खुशी जाहिर की जा रही है। हाँ भैया बताइए कैसा लग रहा है प्रचंड जीत हासिल? बहुत अच्छी जीत है, ये नीतीश कुमार जी की परम सफलता है और एनडीए की बहुमत है क्योंकि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ। सम्राट चौधरी जीत गए। आपको बता दें डिप्टी सीएम है आरजेडी के अरुण शाह को भारी बातों से हरा दिया। में हम लौटेंगे, बड़ी खबर आ रही है, 42,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं सम्राट चौधरी। यह आपको बता दें डिप्टी सीएम है बीजेपी के कोटे से, लेकिन उनकी बम्पर जीत 42,000 से
तारापुर से वो चुनाव लड़ रहे थे। अरुण शाह को हराया, आरजेडी के अरुण शाह को भारी मतों से हरा दिया है। सीतामढ़ी से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू जीते हैं, तो सुनील कुमार पिंटू ने बाजी मारी है। 5700 वोट से चुनाव जीते हैं सुनील कुमार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब धीरे धीरे, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे आपसे कि अब ये होगा, अब नतीजे आएंगे। लगातार ताबड़तोड़ सदर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, सदर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे 12,462 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, सदर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मयूर लगातार लोगों से बात करें। मयूर, ये उत्साह, ये जोश जरा दिखाइए लोगों को तस्वीर, और बात करिए कि मुख्यमंत्री योगी कितना बड़ा फैक्टर, कितने बिल्कुल बड़े देखिए, जो महिला ब्रांड कार्यकर्ता है, बीजेपी की नेता है, वो भाजपा मुख्यालय में किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर भगवा पहनकर पहुंची हुई है और मोदी योगी जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और फिर चाहे मुस्लिम कार्यकर्ता हो या फिर हिंदू, सभी एकजुट होकर यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भाजपा कार्यालय की ये खास तस्वीरें जहाँ पर भाजपा का, बीजेपी का झंडा लेके जिसको बुलंद करने का काम बिहार में किया गया है। और शायद जो उम्मीद इतनी जताई नहीं जा रही थी, लोगों को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी, और वो कारनामा यहाँ पर कर दिया है। और ढोल नगाड़ों के साथ पूरा जो जश्न का माहौल है वो बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता एकत्रित हैं और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ भी उनके कदम पहुँचते हैं, जहाँ भी वो प्रचार करने जाते हैं, देश का कोई भी कोना हो, वहाँ पर बीजेपी को प्रचंड जीत जो है वो हासिल होती है। तो किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय नेता है पूरे देश के। और दूसरे राज्यों में जहां कहीं भी चुनाव होता है, भले वो हिंदी भाषी राज्य ना भी हो, तब भी वहां पर उनकी रैलियां होती हैं और जीत का जश्न वहां पर देखने को मिलता है। तो खास तस्वीरें लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय से, और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो देखिए पार्टी मुख्यालय पर किस तरीके से जो तमाम बड़े कार्यकर्ता नेता हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मुबारक हो आपको, उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये समस्त देशवासियों को, बिहार को, सभी को और बिहार की जनता का निश्चित रूप से बहुत आभार। जिस प्रकार से एनडीए को एक ऐतिहासिक विजय मिली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी को कितना श्रेय देंगे उत्तर प्रदेश के? जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कमल खिल जाता है। हमारे लोकप्रिय नेता हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी लोकप्रियता का, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का लाभ निश्चित रूप से एनडीए को मिला है। देखिए मंत्री जी हैं, मंत्री जी शुभकामनाएं आपको, और करिश्मा कर दिखाया, बिहार में परचम लहरा रहा है। आगे कहाँ उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे झंडा बुलंद होगा? पूरे देश में मोदी जी के नाम पे चुनाव होता है और मोदी जी के पूरा देश खुशहाल है और सबका साथ सबके विकास के आधार पे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी काम करते हैं। और मोदी जी का जो उनका मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए ये जीत है। इस जीत में मुख्यमंत्री योगी जी को कितना श्रेय देंगे आप? मुख्यमंत्री जी को हमारे पूरा श्रेय है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार सभाएं की है, निश्चित तौर पे उनका बड़ा योगदान है। देखिए मंत्री हैं, तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, एमएलसी हैं, और एक बार हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके का जश्न का माहौल पूरे भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भी कार्यकर्ता नेता यहाँ पर एकत्रित हैं, हम देखते हैं, और भी तमाम जो महिला कार्यकर्ता है वो जश्न मना रही है। भाई साहब, सबसे पहले शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? शादाब आलम। शादाब जी, बिहार में क्या उम्मीद थी कि ये करिश्मा हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद थी। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। जो विकास, जो सुशासन जो कायम किया है भाजपा सरकार में जिस प्रदेश में, उस बलबूते हम वोट मांगते हैं, उसकी राजनीति करते हैं। विकास बिहार में ये मान रहा था कि महागठबंधन की मुस्लिम का वोट, यादव का वोट सब इनकी तरफ आ जाएगा। मुस्लिम भी, क्या आपको लगता है कि पलट गया, इधर से उधर चला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी अच्छी संख्या में वोट किया है एनडीए को, क्योंकि जदयू प्रत्याशी भी जो थे जहाँ पे वहाँ मुस्लिम वोट अच्छा खासा मिला है। जो भाजपा पे कैंडिडेट है उनको भी मिला है, दोनों को मिला है। दोनों को मिला है। देखिए कह रहे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के दम पर जो महागठबंधन था वो आगे बढ़ रहा था, उसका मानना था कि मुस्लिम जो है प्रदेश का पूरा वो उनको वोट करेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। नीरज सिंह है यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। यह उसको जनता का जनादेश है, जंगल राज की यह हार है। और विशेष रूप से आज मैं बधाई भी देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। इन विषयों को भी आज बिहार की जनता देख रही है।
युवा जानता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को कौन पर लगा सकता है। वहाँ की महिलाएं देख रही हैं कि उनको सुरक्षा, उनको सम्मान कौन दे सकता है। और इसी कारण से आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा निकलकर मतदान किया और आज भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी घटक दलों को इस जीत का तिलक लगाने का काम किया है। देखिए यहाँ पर नीरज सिंह भी पहुंचे। उनका कहना है जिस तरीके से महिलाओं ने बिहार में पहले इतना वोटिंग प्रतिशत, ऐतिहासिक वोटिंग प्रतिशत इस बार रहा था, और कह रहे हैं कि महिलाएं जो निकल कर उन्होंने जो वोट किया है। और भी देखिए तमाम युवा कार्यकर्ता है। भैया जश्न की तैयारी है? भैया पूरे जश्न की तैयारी, जिस प्रकार से बिहार में 20 साल बाद इतना बड़ा जनादेश, हम लोगों को तो नहीं पता क्योंकि इतनी उम्र नहीं कि इतिहास भारत में कभी ऐसा हुआ हो कि 20 साल के शासन के बाद इतना बड़ा बहुमत। देखिए ये सुशासन की जीत है, ये विकास की जीत है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी और मोदी जी की जोड़ी ने ये कमाल किया, डबल इंजन की सरकार दी, हम सब बड़े उत्साह में है। और ये दिखाता हो सबसे बड़ा सवाल, ये तेजस्वी की हार के साथ साथ अखिलेश यादव जी की हार है, क्योंकि जहां जहां गए वहां आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साहब अखिलेश यादव ने किया, और हमारे मुख्यमंत्री जहां जहां गए वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा को सीट जिताने का। लगता है अखिलेश, राहुल और ये लोग अब साथ में रहेंगे कि बिखर जाएगा सब? ये सब बिखर जाएंगे। जहां जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी जाएंगे, ये महागठबंधन ठगबंधन के रूप में साबित हो चुका है। अब देश की जनता इनको नकारना चालू कर चुकी है, और यहाँ पे बिहार में मोदी जी और योगी जी और नीतीश जी की जीत हुई है, और वहाँ के जनता की जीत हुई है। इसलिए जीत की ये क्या जीत के बाद आपने मुझे बिल्कुल ऊपर उठा लिए कि पहले से ही थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे ही हर्ष उल्लास के साथ रहता है, और उसके बाद तो जीत का मतलब डबल हो जाता है। आपने देखा ये जोड़ी अखिलेश यादव राहुल यादव जोड़ी जहां जहां जाती है वहां पर आप समस्या खड़ी कर देती है और हार का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में जोड़ी आई थी जो फ्लॉप जोड़ी साबित हो गई, मगर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी गए बिहार में और एक दिन में चुनाव का रूप बदल दिया। आपने देखा होगा लोग बिल्डोजर पे चल के आ रहे थे, उससे ही साबित हो गया था कि बिहार में सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी की, और 2027 में भी सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। शमशेर जी आप बताइए, क्या बिहार का मुसलमान भी इस बार एनडीए के साथ आ गया क्या? बिल्कुल, देखिए जो देशभक्त है, जो देश से जुटा हुआ है, आपने देखा होगा कि योगी जी की रैलियों में भी मुसलमान काफी तादाद में वहाँ पड़ते हैं, और उनका साफ बिल्कुल कहना था कि हमको अब यहाँ सम्मान मिल रहा है, हमको लग रहा है कि हम जो है देशभक्ति में, हमको लग रहा है कि हम आज हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। और उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और कहीं न कहीं इसको जीत में बदला। राहुल गांधी को ये लग रहा था कि मंच से गाली बकवा कर मोदी जी की माता को हम जीत सकते हैं, तो ये चीजें जो है बिल्कुल गलत हो चुकी हैं। अब जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ पर पतंगबाजी वाला एक जो यहाँ की पहचान है लखनऊ की पतंगबाजी, वो वाला नृत्य आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कार्यकर्ता नेता इतने उत्साहित हैं कि हवा में ही बिना हाथ में रील और लिए ही पतंग यहाँ पर उड़ा रहे हैं। और जश्न की तस्वीरें लखनऊ के भाजपा मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं कि खुशी है कार्यकर्ताओं में, और बिहार में जीत हासिल हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लखनऊ के भाजपा मुख्यालय से ये खास तस्वीरें ढोल नगाड़ों के साथ लगातार बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रुकिए, आप बने रहिए आप हमारे साथ। आपको दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, हम रुक करेंगे अपने सहयोगी का, लेकिन लखनऊ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। और देखिए क्योंकि अब चुनाव 2027 का भी नजदीक है, सो गुगाट शुरू हो गई है बिहार के बाद। अब सबसे बड़ा राज्य जब बात होती है तो सबसे ज्यादा नजर होगी वो यूपी पर होगी, क्योंकि आपको बता दें कि 2026 में पंचायत चुनाव और उसके बाद यहाँ यूपी में विधानसभा चुनाव है। और जिस तरीके से मैं दोनों डिप्टी सीएम को सुन रहा था, दोनों डिप्टी सीएम ने एक जिक्र किया कि देखिए अखिलेश का जंगल राज यूपी में भी नहीं चलेगा, उनका जंगल राज तो नहीं चल पाया। तो क्या एक लाइन खींच दी है। मयूर हमारे साथ है। मयूर, ये किस तरफ इशारा है, क्योंकि अब 2027 यूपी पर भी सबकी नजर होंगी। और अभी हम दोनों डिप्टी सीएम को सुन रहे थे, ब्रजेश पाठक को भी सुना हमने, आपको बता दें उनको भी सुना अभी केशव प्रसाद मौर्य को, कि देखिए अब उनका जिस तरह बिहार में जंगल राज लौटा, ऐसे अब यूपी में भी अखिलेश का जंगल राज, कट्टा राज, माफिया राज नहीं लौटने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी हो या फिर जो महागठबंधन के साथी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की बिहार में जाके और आश्वस्त थे अखिलेश यादव। उनका पोस्ट भी सामने आया है, एसआईआर को लेकर वो दोषी ठहरा रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उनका कहना है कि अब आगे जो चुनाव होंगे, बंगाल में होंगे, अन्य राज्यों में होंगे, वहाँ पर हमारे पीडीए प्रहरी मौजूद रहेंगे, और ये जो धांधली बिहार में हो गई है एसआईआर के जरिए, ये आगे नहीं होने देंगे, ऐसा अखिलेश यादव मान रहे हैं। लेकिन कुछ भी कह ले, नतीजे सबके सामने हैं। जो
जो उम्मीद नहीं थी, इससे पहले कभी हुआ नहीं था बिहार में, वो ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो फिर से देखिए एक बार जश्न की यहाँ पर हम तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता भी हैं जो जश्न में पहुंची है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये बिहार की जीत ऐतिहासिक जीत है। तो जिस तरह से 20 साल एनडीए के शासन के बाद भी अगर इतना बम्पर वोटिंग हो रही है, तो ये बिहार के लोग अब विकास चाहते हैं। न जात, न पात, न धर्म, न कुछ, इवन सभी जात धर्म ने मिलकर जिताया है, तभी ये ऐतिहासिक जीत आई है। और ये जिस तरह से बिहार में काम किया गया है, जिस तरह गांव-गांव सड़कें पहुंचाई, बिजली है, नाली है, पानी है, बच्चियों को स्कूल, बच्चों को साइकिल दी गई है, स्कूल को, यानी कि जो विकास हुआ है बिहार में उसका असर देखने को मिला। देखिए और भी कार्यकर्ता नेता हैं, मुस्लिम